जो हम लोग संगठन बनाए हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो पूरा आंदोलन को समझ लेंगे। सबसे पहले हम समझाते हैं कि आखिर हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में झारखंडी क्यों जोड़े, आखिर झारखंडी क्यों जोड़े। और भी कोई शब्द लगा सकते थे लेकिन झारखंडी ही क्यों रखे। देखिए, जब झारखंड जब बनना था तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग को एक रिपोर्ट दिया गया था। उस रिपोर्ट के दस्तावेज में क्या कहा गया था कि झारखंड जो है उसके मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं, चाहे किसी भी राज्य को मिलने के बहुत सारे कारण देने होते हैं, दस्तावेज पेश करने होते हैं। तो उनमें पेश किया गया था 3 कारणों को कि झारखंड जो है एक भौगोलिक रूप से अगर अलग भूमि है, यानी एक प्लेटू भूमि है, कहे तो एक टेबल लैंड भूमि है, अलग प्रकार के प्रकृति भूमि है, जिस कारण से झारखंड को अलग होना चाहिए, झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण था कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अलग है, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ अलग है, जैसे विल्किंसन रूल और बहुत सारे रूल्स यहाँ लागू थे राज्य अलग होने से पहले, बिहार अलग होने से पहले, यहाँ तक बंगाल से अलग होने से पहले भी यहाँ पर अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो 2 कारण दिए गए। और तीसरा कारण में दिया गया था कि यहाँ की संस्कृति जो है वो अलग है, यहाँ के लोग जो हैं वो अलग हैं, यहाँ की बोलचाल की जो भाषा है वो अलग है, इसलिए झारखंड मिलना चाहिए। तो ये 3 कारण थे जिस कारण से ये झारखंड मिला। तो झारखंड तो मिला, लेकिन आज तक वो 23 सालों के झारखंड में झारखंडी नहीं कोई बन पाया है कि झारखंडी है कौन, परिभाषित नहीं हो पाया है कि झारखंडी है कौन, आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि झारखंडी है कौन। उसी को परिभाषित करने की लड़ाई है। जैसे आप महाराष्ट्र जाइएगा तो वहाँ पर है पहचान है कि मराठी कौन है, जब आप गुजरात जाइएगा तो वहाँ पहचान है कि गुजराती कौन है, जब आप बंगाल जाइएगा तो वहाँ पहचान है कि बंगाली कौन है। देखिए, यहाँ बरगलाने की प्रयास चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक साजिश चल रहा है कि ये लोग खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। हम खतियान आधारित नियोजन नीति की बात नहीं किए हैं, ध्यान दीजिएगा। हम खतियान से झारखंडियों को परिभाषित करने की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं कि झारखंडी है कौन। समझ में आया मेरी बात को? परिभाषित करने के लिए, यानी पहचान देने के लिए। अच्छा, आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास वोटर कार्ड भी होगा, क्या आधार कार्ड और वोटर कार्ड से पहचान हो जाएगी कि झारखंडी कौन है? अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड से अगर पहचान हो जाए तो जो बिहार से आया है उसके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो यूपी से आया है उसके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो बांग्लादेश से आया है उसके भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, क्या वो झारखंडी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। तो झारखंडी होने का पैमाना क्या है? पहला खतियान, समझे? पहला खतियान, दूसरा भूमि संबंधी दस्तावेज और तीसरा भाषा और संस्कृति। यही 4 आधारों पर झारखंडी को परिभाषित किया जाता है, ना कि आधार कार्ड वोटर कार्ड से परिभाषित किया जाता है। इसलिए पहला मांग हमारा है कि झारखंडी को परिभाषित किया जाए। अब दूसरा शब्द वहाँ जुड़ा है, भाषा। भाषा क्यों जोड़ा गया? तो पहले मैंने 3 कारणों में बताया था कि भाषा का बहुत महत्व था। जैसे बिहार में मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, उसी तरह झारखंड में अनेक भाषाएं हैं, संथाली है, मुंडारी है, कुड़ुक है, हो है, खड़िया है, खोरठा है, कुड़माली है, नागपुरी है, पंचपरगिया है। तो इन भाषाएं, यहाँ अलग अलग प्रकार की भाषाएं थी। उन भाषाओं के आधार पर कहा गया कि झारखंड इसलिए अलग है क्योंकि इसकी भाषा और संस्कृति अलग है, इसलिए झारखंड मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने उसमें एक भाषा का कॉलम जोड़ा और इसके आधार पर हम लोगों ने मांग किया कि इन भाषाओं को जब अलग भाषा है, जब अन्य राज्यों से अलग जब भाषा है तो इनकी भी मान्यता नियोजन में मिलना चाहिए। जैसे अन्य राज्यों में बैरियर लगता है वो बैरियर लगना चाहिए, बैरियर लगना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जब आप फसल लगाते हैं तो फसल लगाने से पहले घोरना घोरते हैं या घोरना घोर के फसल लगाते हैं? पहले घोरना घोर लेते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले हम झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित किया जाए, उसके आधार में नियोजन में भाषा को जोड़ा जाए, यानी घोरना को घोरा जाए। भाषा क्या है? एक आधार है, एक बाउंड्री है, एक घोरना है, एक दीवार है। अगर उसको हम लोग लगाएंगे तो आदमी को रोक सकते हैं, कुछ हद तक रोक सकते हैं। इसमें भी झारखंडी नहीं रुकेगा, बाहरी लोग इसमें भी प्रवेश करने से नहीं रुकेगा। इसको रोकने के लिए और भी कड़े कानून लागू करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि खतियान लागू करें, खतियान से स्थानीय बनाया जाए और स्थानीय का जो क्रमांक संख्या होगा उसको कॉलम में जोड़ा जाए, क्योंकि भाषा हमारा थोड़ा सा लचीला है, भाषा हमारा लचीला है। तो ये भाषा कोई भी सीख लेता है। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुआ, जैसे जलछाजन की नियुक्ति हुआ, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति हुआ, इन सारे नियुक्तियों में लोगों ने क्या किया, बाहर के लोग खोटा और नागपुरी रख के बहुत सारे लोग घुस गए। तो उसको कठोर करने की जरूरत है। कठोर कैसे होगा? तो वही
खतियान से स्थानीय निर्गत हो और स्थानीय के क्रमांक संख्या उसमें मांगा जाए कॉलम के रूप में, तब हमारा बैरियर लगेगा, तब हमारा घोरना लगेगा। क्योंकि कभी भी किसी भी नौकरी में या कोई भी राज्य हो 100% कभी नौकरियों को रिजर्व नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है, सभी राज्य मिलकर एक भारत बनते हैं और उस भारत में आप पूरी तरह से घोरना नहीं घोर सकते। आपको थोड़ा सा खुला, जैसे टटरी हम लोग छोड़ते हैं ना पास होने के लिए, उसलिए बाहर के लोगों को भी आने देना पड़ेगा। कितना % 5 है, तो इसलिए कॉलम क्या रखना पड़ेगा ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर इस तरह से कोई कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब चैलेंजिंग होगा, जब हाई कोर्ट में भी चैलेंजिंग होगा, तो वहाँ खारिज नहीं होगा कि हम तो दरवाज़ा छोड़े हैं, हम तो टटरी लगाए हैं, लेकिन खुला छोड़े हैं कि आप भी घुसिए, आप टटरी खोल सकते हैं तो घुसिए। मतलब आप अगर हमारा भाषा जानते हैं, अगर आप हमारा संस्कृति जानते हैं तो आप भी घुसिए 5% में, आपका भी अधिकार है। ऐसे तो दूसरा भाषा समझ में आ गया। अब हम लोग खतियान संघर्ष समिति, यानी खतियान के लिए संघर्ष करना है, खतियान को लागू कराने के लिए संघर्ष करना है। जैसे झारखंड अलग कराने के लिए झारखंड आंदोलनकारियों ने 1912 में इसका नींव रखा था झारखंड को अलग कराने में। झारखंड ऐसे नहीं मिला है, झारखंड ऐसे नहीं मिला है। यूपी से उत्तराखंड को मांगा, उत्तराखंड मिल गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को मांगा, छत्तीसगढ़ मिल गया। लेकिन झारखंड ऐसे नहीं मिला है। झारखंड जब बिहार अलग हुआ था उसी समय झारखंड की मांग रखी गई थी 1912 ईस्वी में, और तब से 88 साल संघर्ष करने के बाद, 88,000 कुर्बानी देने के बाद हमने के झारखंड मिलल हो। ऐसे झारखंड नहीं मिलल हो। और झारखंड ऐसे मिले के कारण कि हलो कि यहाँ कर झारखंड जो है मिनरल बेस्ड स्टेट है, यानी खनिज संपदा वाला राज्य है। मिनरल बेस्ड होने के नाते यहाँ बाहरी लोगों का अतिक्रमण सबसे ज़्यादा हुआ है, बाहरी लोगों का घुसपैठ सबसे ज़्यादा हुआ है। एक पुस्तक है इसका वी वीरत्तम का। जब वी वीरत्तम का पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि 34,000 हर साल बाहरी लोग झारखंड में प्रवेश किया था। उस टाइम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, जब औद्योगिकरण का दौर था, उस समय 34,000 लोग हर साल प्रवेश कर रहे थे। पूरा भारत का ऐसा एकमात्र राज्य है जहां सबसे ज़्यादा लोगों का अतिक्रमण हुआ है। समझने वाला विषय है। आज भी स्थिति कमोबेश वही है। जब बिहारी बिहार छोड़ के निकलता है तो 19% दिल्ली जाता है, दिल्ली, और 14% दूसरा नंबर पे झारखंड आता है। तो इसको बैरियर कैसे लगाया जाए, इसमें घोरना कैसे घोरा जाए, तो वही एकमात्र उपाय है खतियान। क्यों? क्योंकि टाटा कब बना, सबसे बड़ा कंपनी टाटा कब बना? 1907 ईस्वी में। और उसका प्रोडक्शन, यह कंपनी शुरू कब हुआ? 1911 ईस्वी में। और हमारा पहला सर्वे कब हुआ है? 1902 ईस्वी में। ख़त्म हुआ 1905 ईस्वी में और लागू हुआ 1908 ईस्वी में। यानी 3 साल पहले ही हमारा खतियान बन गया था। तो किनके हाथों में? बाहरी तो 1911 के बाद आए, बाहरी लोग 1911 के बाद आए, यानी 1908 का सर्वे भी हम लोग के पास है। पहला सर्वे जो है कैडस्ट्रल सर्वे, वो हम लोग के पास है कि नहीं? तो ये खतियान किसके हाथों में? हमारे हाथों में। यानी हम यहाँ के निवासी हैं, यानी हमारे बच्चों को नौकरी लगना चाहिए, चाहे हमारे बच्चों को रोजगार होना चाहिए कि नहीं? उसके बाद दूसरा सर्वे हुआ 1932 ईस्वी में। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर जो शुरू हुआ, औद्योगिकरण का जो दौर शुरू हुआ, वो 1956 से 1961 का समय था, जब बाहरी लोगों का और आना शुरू हुआ। तो हम लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं 1932। अब 1932 का खतियान रहेगा तो क्या बाहरी लोग प्रवेश कर पाएंगे? क्या बाहरी लोग हमारे पास आ पाएंगे? नहीं घुस पाएंगे, उससे रुक जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ इलाकों में सर्वे हुआ 1964 में। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1964 भी लागू किया जाए और 1964 के पहले जितना सर्वे है उसको मान्यता दिया जाए, उस आधार पर खतियान निर्गत किया जाए, उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए। यही हमारा खतियान। समझने वाला विषय है। ये टिपिकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, औद्योगिकरण का दौर था, उस समय ज़्यादातर बाहरी लोग आए। उसके बाद दूसरा टर्म, तीसरा टर्म में जब बाहरी लोग आए वो 1984-85 का टाइम था, जब CCL BCCL का यहाँ खनन शुरू हुआ। तो हमारा 1964 का ही खतियान मान्यता दे देगा तो क्या 1984-85 वाला घुस पाएंगे? क्या नहीं घुस पाएंगे। और रघुवर दास ने क्या किया? 1985 लागू कर दिया। तो 85 मतलब सब घुस गया था। तब तक सारा बिहारी हड़बड़ा घुस गया था। गोहाल घर जैसन घुस गलो, सबके छेगरी पटरू आके घुस गलो। तो अगर मैं पवार रख ले हैं कि हरा घास काट के रख ले हैं, सब चेर गल। तो अगर ओकरा रोकना हो तो 1985 कटअप नहीं चलतो, मतलब वो बने ले लो गलत। हाँ, कुछ हद तक सही प्रयास कर ले लो बनवे, लेकिन कटअप गलत बने ले लो। ओकरा 1964 के डेडलाइन माने चाहिए और ओकरा पहले जितना सर्वे हो ओकरा लागू करे चाहिए। ये टेक्निकल बात तोरा लगभग लोगों के ना पता, तो 0.1% के लोग को पता ना हो, समझे हो तो बहुत टेक्निकल चीज़ हो। तो ये हो गया हमारा खतियान। ये 4 गो सर्वे सेटलमेंट के आधार पर अगर खतियान लागू कर दिया जाए तो हम
पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। अब तीसरा कॉलम हम लोग तीसरा जो शब्द जोड़े हैं वो संघर्ष जोड़े हैं। इसमें शक्तिदायक एक बात बोले थे कि पहला पीढ़िया गोली खाएगा, दूसरा पीढ़िया संघर्ष करेगा और तीसरा पीढ़िया राज करेगा। पहला पीढ़िया झारखंड को अलग कराने के लिए गोली खाया, निर्मल दा गोली खाए, सुनील दा गोली खाए, शक्ति दा गोली खाए, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, वो लोग भी गोली खाए और झारखंड को अलग करा दिए। पहला पीढ़ी गोली खा लिया। दूसरा पीढ़ी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज जो सारा काम धंधा छोड़ के या फिर बलियापुर गए या जितना सभा हो रहा है आज 2 साल से, सारा काम धंधा छोड़ के हम लोग जा रहे हैं, सुन रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? संघर्ष है। हमारा संघर्ष है ताकि आने वाला पीढ़ी जो है वो राज कर सके। आज देखिए 2002 में डोमिसाइल नीति का आंदोलन चला था कि चला था कि नहीं? डोमिसाइल चला था ना आंदोलन, वहाँ लागू हम नहीं करवा पाए, वहाँ हम चूक गए। आज देखिए 20 साल बाद फिर से हमको संघर्ष करना पड़ रहा है कि नहीं कर रहा है? बता दीजिए, एग्जाम्पल है आपके पास। आने वाला भविष्य में हम बता दे रहे हैं, आज अगर हम लोग लागू नहीं करवा पाते हैं या अपना हक अधिकार यहाँ झारखंडियों को नहीं दिलवा पाते हैं तो आने वाला 20 साल बाद फिर से ये आंदोलन होगा और फिर से आपका बाल बच्चा संघर्ष करेगा। यानी पहला पीढ़ी बर्बाद हो चुका था, दूसरा पीढ़ी भी बर्बाद होने के कगार पर है, तीसरा पीढ़ी भी बर्बाद होगा। इसलिए दूसरा पीढ़ी है हम लोग संघर्ष करें और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। ये किसी के भटकावे में ना आवे, किसी के बहकावे में ना आवे। हम दारू नहीं दे सकते आपको, हम मुर्गा नहीं दे सकते आपको, हम पेट्रोल नहीं दे सकते आपको, डीजल नहीं दे सकते। उल्टा आपसे पैसा लेंगे, जो मन बन पड़ेगा, 5 टका, 2 टका, 4 टका, 5 टका, 100 टका, जो भी दिन बन पड़ेगा आपको देना पड़ेगा। और आप साथ साथ में समर्थन भी आपका देना पड़ेगा। और आप देंगे ये चीज़ तो हम आपको वादा दिलाते हैं कि आपका जो हक अधिकार है, आपका जो रोजी रोजगार है, हम आपके चरणों में रख देंगे। ये हमारा संघर्ष है, हम आपके बच्चों को दिला के रहेंगे, ये हमारा संघर्ष है। और दूसरा संघर्ष समिति यानी संगठन। संगठन में बाबा साहब अम्बेडकर एक बात बोले थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा। तो आज हम लोग बहुत अभावों में, बहुत मुश्किलों में, कोई नदी पार करके, कोई नाला पार करके, कोई 10 किलोमीटर चल के, कोई 20 किलोमीटर चल के हम लोग पढ़े, यानी शिक्षित हुए, कुछ जानकार हुए। इससे पहले वाली पीढ़ी इतना जानकार नहीं थी, ठीक है, नहीं थी, तो हम शिक्षित हुए। अब हम लोग को संगठित होने की ज़रूरत है। तो हमारा संगठन कौन सा है? झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। इस संगठन के अंतर्गत हम लोग संगठित होइए और संगठित होने के बाद हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे, और तब तक जब तक मंजिल ना मिल जाए। कोई कितनों भटका ले कि वो बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है, वो जेएमएम का आदमी है, वो एजेंट है, फलना है, ढिमका है, बहकावे में नहीं जाना है। आपके पास दिमाग है, आपके पास बुद्धि है, हम क्या बोल रहे हैं इसको सोचने की क्षमता है आपके अंदर। तर्क कीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं। अगर गलत बोल रहे हैं तो हमारा साथ नहीं दीजिए, आज ही हम बोल दे रहे हैं, साथ मत दीजिए। और अगर हम सही हैं तो हमारा खुलकर साथ दीजिए, हम आपका हक अधिकार दिलाएंगे। ये बात को समझिए। बहुत लोग फोड़ने वाले आएंगे, बहुत लोग प्रोपेगेंडा चलाने वाले आएंगे, बहुत लोग साजिश रचने वाले आएंगे। उससे आपको सुरक्षित रहना है।